जब बहू की तरक्की देख सास को हुई जलन। रोशनी हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती, जिसे देखकर उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समाते। उसके पिता तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाते। उनका सपना था उसे ऊंचे पद पर देखना, और रोशनी उनकी चाहतों पर खरी उतरी भी। लेकिन विनय के घर वालों को उसका जॉब करना पसंद नहीं था, अतः उन्होंने यह कहकर कि उनके घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, उसके पंख काट दिए। वह विरोध करना चाहती थी, पर उसे तो पता ही नहीं चला कि कब उसके पिता ने विनय के पिता को यह वचन दे दिया कि रोशनी नौकरी नहीं करेगी। इस शर्त के साथ विवाह संपन्न हो गया, और उस बेदी में उसके उन्मुक्त आकाश में पंख पसारने के, उड़ने के सपने भी खाक हो गए। उसके ससुराल वाले हमेशा उसे जली कोटी सुनाते रहते। सास तो दिन रात यही कहती कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे कोई काम ढंग से होगा ही नहीं। न जाने क्या करती रहती थी मायके में। अरे कोई लक्षण तो सीखा होता। अब वह कैसे बताए कि उसकी योग्यता को उसके पति के वचन निगल गए, और पिता ने अपनी बेटी को ऊंचे घर की बहू बनाने के सपने की भेंट चढ़ा दिया। पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वह यह सुनकर थक गई थी, तो अपने आप को उसके सामने प्रूव करने की चाह मन में उपजने लगी, और उसने एक स्कूल में संपर्क किया, जहां उसके सर्टिफिकेट देखकर उसे को तुरंत जॉब मिल गई। जब रोशनी ने घर आकर यह बताया तो सभी उसका मजाक बनाने लगे। शक्ल देखी है अपनी, पढ़ाने के लिए बहुत योग्यता की ज़रूरत होती है, खेल नहीं है टीचर बनना। अरे जाने दो माजी, 4 दिन बाद ही स्कूल वाले घर का रास्ता दिखा देंगे, तब अपनी औकात अपने आप समझ में आ जाएगी। रोशनी का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। दिनों दिन बच्चों की वह पहली पसंद बनती जा रही थी। जिसे देखो वही रोशनी मैम के गुणगान गाता। उसकी यह प्रसिद्धि उसके घर वालों के कानों तक भी पहुंचने लगी। आज उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलने जा रहा था, जिसके लिए स्कूल की तरफ से उसके पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था। जब उसकी सास ने यह देखा तो उसकी छाती पर सांप लौट गए। लगे उन्होंने क्या समझा था, और उनकी इसी जलन से उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी हमारे घरों में, हमारे समाज में ऐसा देखने को मिलता है। आप अपने आसपास नज़र डालेंगे तो आप भी इस तरह की घटनाएं अपने आसपास देख सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आपको सत्य आधारित स्टोरी सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी।